खंड मुक्त विश्वविद्यालय में बिना पद और आदेश के 56 लोगों की नियुक्तियों का मामला सामने आया है। वहीं ऑडिट में इसका खुलासा होने के बाद मामले में वित्त सचिव अमित नेगी ने उच्च शिक्षा सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिखा गया, लेकिन मामला नेताओं और अफसरों के चहेतों की नियुक्ति से जुड़ा होने की वजह से पत्र लिखने के 1 साल बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। शासन देश की अगर ये स्वीकृति तो उन पर भी नियुक्ति शासन के आदेश के बिना नहीं होगी और ये नियम संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक एवं तरदर्थ नियुक्तियों पर लागू होगा। स्वीकृति पदों से इतर की गई नियुक्तियां शून्य मानी जाएंगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर इस तरह की कोई नियुक्ति भविष्य में की गई हो तो उनके पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित अधिकारी के वेतन पेंशन से किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और शासन के इस आदेश के बावजूद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पद और शासन के आदेश के बिना कई लोगों की तैनाती कर दी गई है। वहीं ऋषिकेश में थाना मुनिकीरेती अंतर्गत बद्रीनाथ राजमार्ग स्थित मालाकुंटी में गंगा नदी तट पर सेल्फी खींचने के चक्कर में एक पर्यटक झूला पुल से नीचे गंगा नदी में गिर गया। पर्यटक के नदी में गिरने से स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना थाना मुनिकीरेती पुलिस को दी और मौके पर पहुंची थाना मुनिकीरेती पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने नदी में सर्च अभियान शुरू कर दिया है और वहीं लेकिन पर्यटक का कहीं कुछ पता नहीं चल सका। मुनिकीरेती थाना पुलिस ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे को उन्हें सूचना मिली कि मालाकुंटी में कुछ पर्यटक मौज मस्ती की फेर में झूला पुल पर सेल्फी खींच रहे थे और इस दौरान एक पर्यटक का अचानक पैर फिसल गया और वो सीधा गंगा नदी में गिर गया। नदी का बहाव तेज होने के कारण पर्यटक गंगा में ओझल हो गया और वहीं थाना पुलिस ने बताया कि जानकारी के बाद पता चला कि वो अपने जीजा विनोद और दोस्त विक्की निवासी पंजाबी कॉलोनी बुलंदशहर के साथ यहां आया था और इस घटना से जीजा बदहवास हालत में है और वो इस बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। हरिद्वार के काशीपुरा क्षेत्र में बीमारी से जूझ रहे बेटे की मौत के सदमे में पिता ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार की है। पिता पुत्र की मौत से मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और वहीं काशीपुर निवासी रंजित धाकड़ रानीपुर मोड़ स्थित एक दुकान पर काम करता था। रंजित का 15 साल बेटा सक्षम पैरालाइज और काफी दिनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और वहीं सोमवार सुबह करीब 8 बजे समक की बीमारी से मौत हो गई और वहीं रंजित और उनकी पत्नी उसे अस्पताल लेकर गई, लेकिन डॉक्टरों ने सक्षम को मृत घोषित कर दिया और बेटे के मौत से रंजित टूट गया और घर पहुंचने पर रंजित ने बेटे की मौत के सदमे में कमरे में चुनरी का फंदा लगाकर फांसी लगा ली। पहले बेटे और फिर पति की मौत से रंजित की पत्नी बेसुध हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतरवाया और इसके बाद पंचनामा भरकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा और सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब भले ही इस बार अभी तक श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद है, लेकिन आम पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। यहाँ इस समय पर्यटकों का तांता शुरू हो चुका है और वहीं अब तक 3200 पर्यटक हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं। जहां पर्यटक फूलों की घाटी जा रहे हैं, वहीं हेमकुंड साहिब का भी रुख कर रहे हैं। यहां पवित्र सरोवर और बाहर से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में आसपास खिले रंग बिरंगे फूल, हेमकुंड सरोवर, गगनचुंबी पर्वतों के दर्शन कर पर्यटक वापस लौट रहे हैं और इस बार कोरोना काल के चलते अब तक 4 धाम यात्रा बंद है और साथ ही श्री हेमकुंड साहिब के कपाट भी पूरी तरह से बंद है। उत्तराखंड हाईकोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थलों के साथ हेमकुंड साहिब भी खुला हुआ है। इन दिनों यहां पर्यटक पहुंचकर यहां का दीदार कर रहे हैं और बहुत उत्साहित हो रहे हैं।